ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जीपरी के कंबल तैयार हो चुके। आगे चलते हैं। सलीम, जीपरी, रिहाना तीनों जने कंबल तैयार हो चुके थे। अब जो व्यापारी दीक्षितवाड़ा में पिछले 5-7 दिन से रुका हुआ था कि भाई उसको बताया है चल के अपने बैलगाड़ी भेज कर अपने कंबल उठा लो और हमारे पैसे हमें दे दो। पहुंचते हैं दीक्षितवाड़ा में पहुंच कर देखा तो वहां पर वो व्यापारी गायब था। व्यापारी की कोई और नहीं, व्यापारी केशव की पत्नी का भेजा हुआ झूठ मूठ का व्यापारी था। असल में केशव की पत्नी जीपरी को बर्बाद करना चाहती थी। उसे ये शक था कि जीपरी केशव को लाइन मार रही है। आज की लैंग्वेज में ये कहना चाहिए। खैर जी, तीनों के ही होश उड़ गए। उधर जब ये रोते झीकते अपने घर को पहुंचे तो रास्ते में मिल गई केशव की पत्नी। कि जी आज तो पटाखे छोड़ने का इच्छा हो रही है। ये लोग तब भी नहीं समझे कि सारा किया धरा केशव की पत्नी का। खैर, सभी ने दिलासा दी। बाबा भी पहुंच गए। बाबा ने भी दिलासा दी। यहाँ तक कि बाईजामा से कहा कि बाईजामा फिलहाल आज इसकी बेटी को और इसको तुम अपने घर ले जाना। जीपरी मना करने लगी, नहीं साईं में घर चले। नहीं नहीं, माँ का प्यार तुम्हें सुरक्षित रखेगा और बाईजामा अकेले जाने मत देना। सुबह आकर मैं आऊँगा और इसको इसके घर छोड़ कर आऊँगा। ठीक है जी, बाईजामा ले गई। बाईजामा क्या रात गुजारी। अगले दिन सुबह ही बाबा आ गए। बाबा जीपरी को उसके घर छोड़ने के लिए पहुंचे। तो वहां पर ऑलरेडी उसने, केशव की पत्नी ने हंगामा खड़ा कर रखा था। क्या हंगामा खड़ा कर रखा था? कि ये यहां नहीं रहेगी। कुलकर्णी सरकार ने गांव वालों को चुनौती दे दी थी कि या तो यहाँ ही जीपरी को रख लो, नहीं तो पूरा का पूरा गांव का दाना पानी बंद। मजबूरीवश बाबा जीपरी से कहा कि फैसला जीपरी तुझे लेना है। जीपरी कहने लगी, साईं मैं किसी का भी घर बर्बाद होते नहीं देख सकती। क्यों? मुझे अगर गांव वाले सपोर्ट करते हैं तो कुलकर्णी सरकार इन्हें जीने नहीं देंगे। इसलिए मेरा जाना ही अच्छा है। और जीपरी की सास इधर उधर जीपरी के खिलाफ बीज बोती हुई फिर रही थी पूरे गांव में। कहने का मतलब यह है कि वो माँ बेटे, जीपरी का पति और उसकी माँ, दोनों गांव में ही टहल रहे। उधर बाबा जब द्वारका माई में थे तो चांदोलकर साहब बाबा के पास आए
चांदोलकर साहब से बाबा ने पूछा तुम्हारी यात्रा कैसी रही। फिर साईं यात्रा तो बहुत अच्छी थी रही, लेकिन जिनके पास मैं गया था उनका कोई भी धर्म कर्म में, साधु फकीर गुरु, उनमें उनका कोई विश्वास ही नहीं था। अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। खैर मुझे तो अपने काम से मतलब था साईं, इसलिए मैं तो काम करके चला आया। बाबा कहने लगे नाना मेरा एक काम करोगे? क्या? हाँ साईं बताओ। एक काम करो, नगर चले जाओ, रेहाना के घर से एक कंबल लेकर नगर चले जाओ। बाबा ने किसी व्यापारी का पता बताया, उनको जाकर ये कंबल दे देना और कहना साईं ने भेजा है। नाना वहाँ चले गए, नगर जाकर वो व्यापारी से मिले, जाकर कहा भाई साईं ने ये कंबल भेजा है। कहा मैं किसी साईं को नहीं जानता और मैं तो ऐसे परेशान हूँ, जाओ यार तुम। मैंने कहा कंबल तो देख लो, पूरी बात तो सुन लो। अजी क्या बात? सुनो पहले मेरी सुनो, कि मैंने किसी व्यापारी से 200 कंबल देने का वादा किया, लेबर लगाई, काम हो गया, लेकिन जैसे तैसे करके काम पूरा हो जाता, लेकिन एन वक्त पे धोखा देके लेबर भाग गई। अब मेरी तो साख का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत चली जाएगी अगर मैं कंबल नहीं दे पाया। और आप मुझे क्या सुनाना चाह रहे हो? कंबल देखा कि एक कंबल से मेरा क्या होगा, और मैं किसी साई को नहीं जानता। नाना कहने लगे आपको दोपहर तक 200 कंबल मिल जाएंगे। क्या? कहाँ है 200 कंबल? कहाँ रखे हैं? जैसे शिरडी में 200 कंबल तैयार रखे हैं साईं ने, इसीलिए एक कंबल नमूने के लिए देकर भेजा था कि उनको दे देना। अब बताओ। भैया व्यापारी तो बड़ा खुश हुआ, उसने सारे कंबल उठवा लिए रेहाना के घर से। जो लागत थी, जो सही रकम थी, वो रकम चांदोलकर साहब को के हवाले की। चांदोलकर साहब रास्ते में लूटपाट ना हो इसलिए अपने एक सिपाही को, जानकार सिपाही को रकम सौंपी, वो उन्हें शिरडी आकर दे गया। उधर कुलकर्णी सरकार ने बखेड़ा खड़ा कर रखा था। उधर कुलकर्णी बस्ती वालों से सभी से लगान वसूलता था, लेकिन जमा किसी का नहीं करता था। सरकारी लगान लेने के लिए ब्रिटिश सरकार के आदमी पहुंच गए, 2 अधिकारी पहुंच गए कि भाई या तो कल तक लगान जमा करो, 2 साल से लगान जमा नहीं हुआ आपकी बस्ती का, नहीं तो बस्ती खाली कर दो, कल आपकी बस्ती जब्त हो जाएगी। जीबरी तो पहले ही परेशान थी। बस्ती वाले उसे निकालना चाह रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर रेहाना, पायजामा और भी चंपा, केशव, सभी लोग पहुंच गए बस्ती में, बीच साथ में नाना। रेहाना जाके जिबरी से कहने लगी जिबरी चिंता मत कर, सब ठीक हो गया। ठीक हो गया? क्या ठीक हो गया? ठीक ये हो गया कि हमारे सारे कंबल चले गए जो हमने बनाए थे, और तू जीत गई। अब तो उसकी सास के मुंह पे एकदम से भाव चेंज हो गए। खैर नाना ने सबके सामने वो बताया कि रेहाना को रेहाना के पैसे मिल गए, उसका हिस्सा मिल गया, और ये तेरे पैसे हैं जो मेरे एक सिपाही मुझे यहाँ देकर गया। लूटपाट के डर से मैंने खुद नहीं लेकर आया पैसे व्यापारी से, सिपाही आकर दे गया मुझे पैसे। साईं ने कहा था कि मेरा काम कर दो, और इस काम के लिए मुझे साईं ने भेजा था। जिबरी ने तुरंत आओ देखा ना था, वो पैसे चांदोलकर साहब से कहा, चांदोलकर साहब ये लगान अधिकारी आए हुए हैं, ये पैसे आप इन्हें दे दो मुझे देने की जगह, कि ये बस्ती मेरी माँ के समान है, और
अगर लगान नहीं भरा गया तो ये बस्ती उजड़ जाएगी, इसलिए पैसे दे दो। चांदोलकर साहब कहने लगे तो तू क्या सारी जिंदगी कर्जा भरती रहेगी? तो कहने लगे मुझे कर्जा भरना मंजूर है, मेरी बस्ती उजड़ने से ज्यादा ये बस्ती मेरी माँ के समान है। अब तो गांव वालों का, बस्ती वालों का रुख झिपरी की तरफ बदलना लाजमी था। बस्ती वाले कहने लगे जहाँ अब झिपरी रहेगी हम वहीं रहेंगे, बस्ती उजड़े या बचे हमें उससे मतलब नहीं है। कुलकर्णी कहने लगे अगर तुमने इसका झिपरी का साथ दिया तो तुम्हारा सबका हुक्का पानी बंद, शिरडी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। बाबा बीच में बोले, कुलकर्णी सरकार, क्या हुक्का और क्या पानी, अपने आप को भगवान ना समझो, ये ऊपर वाले के हाथ की देन है कि किसको कब क्या मिलना है, क्या दंड मिलना है, क्या फल मिलना है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। माना कि आप मुखिया हो, लेकिन इस मुखिया का ये कर्तव्य नहीं बनता। कुलकर्णी सरकार तो ये ऐलान करके कल से सभी का हुक्का पानी बंद, शिरडी से जो काम तुम्हें मिले हुए थे करने के लिए मजदूरी के, वो सब कल से बंद। बाबा ने सबको आश्वासन दिया। बाबा ने कहा मुझ पर विश्वास है तुम सबको कि हाँ साईं, तो बेफिक्र हो जाओ। जो कुलकर्णी अभी तुम्हें कह कर गया है ना कि तुम्हारा हुक्का पानी बंद, कुछ ही दिनों में वो हाथ जोड़ कर आएगा तुमसे काम कर के लिए कहने के लिए। बस्ती वाले कहने लगे साईं ये बात आप थोड़ी देर पहले भी तो कह सकते थे। बाबा ने कहा ये असल में तुम्हारा सभी बस्ती वालों का इम्तिहान था कि झिपरी के प्रति, लक्ष्मी के प्रति तुम्हारा क्या स्नेह है। अब जब तुमने लक्ष्मी को इस तरह से अपनाया कि जहाँ लक्ष्मी रहेगी वहीं हम रहेंगे, बस्ती रहे नहीं रहे, तो मेरा भी फर्ज बनता था। तो बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होना, कोई भूखा नहीं मरेगा, कुछ समय है उसका काट लो। चांदोलकर साहब कहने लगे कि साईं इतना सब कुछ हो गया तो मेरा भी अब कुछ वर्ज बनता है, मैं बात करता हूँ बस सरकारी अधिकारियों से। वो सरकारी अधिकारियों के पास गए, उन्हें कुछ समझाया। जो लगान वसूलने के लिए ब्रिटिश सरकार के आदमी आए थे वो कहने लगे भाई बस्ती वालों सुनो, चांदोलकर साहब के कहे अनुसार तुम्हें 6 महीने का वक्त दिया जाता है अपना लगान भरने का, इसलिए बेफिक्र होकर आराम से रहो। तो सारी की सारी बस्ती दोबारा से खुशहाल हो गई। झिपरी को जो झटका लगना था कंबल बना के अपने पैरों पे खड़े होने का, वो इसको सबक मिल गया और पैसे इतने मिल गए कि कर्जा चुकाने के बाद भी कम से कम 10 साल वो आराम से घर में बैठ के भी खा सकती है। इतने पैसे उसके पास आ गए। अब उसका आदमी, उस झिपरी की जो बेटी थी, अब सारी की सारी हलचल देख के वो इतनी उकता गई, छोटी बच्ची थी 7-8 साल की, कि वो कुएं में कूदने के लिए कुएं के पास खड़ी थी। उधर बाबा के पास जब नाना पहुंचे थे तो बाबा चांदी के सिक्के गिन रहे थे। देख के थैली भरी चांदी के सिक्के। नाना ने कहा, नाना ने बाबा से कहा साईं ये चांदी के सिक्के इतने? बाबा ने कहा किसी की आंखों में चमक देने के लिए कि शायद इसकी चमक उसकी आंखों को खोल दे। इधर तो ये सब वाकया चल रहा था झिपरी के साथ, घर से निकलना, ब्रिटिश अधिकारी, गांव वाले, कुलकर्णी, सब वहाँ झिपरी की बस्ती में चल रहा था। उधर एक कंबल ढाके मुंह पे आदमी पोटली लिए हुए भागा जा रहा था और एक एक 2-2 सिक्के वो गिराता जा रहा था। इतने सिक्के गिराए कि झिपरी का जो पति था वो ने सिक्कों को बिनते बिनते उसने झोली भर ली। झोली भर के कुएं के नज़दीक जैसे ही पहुंचा आदमी तो वो आंखों से ओझल हो गया, लेकिन उसके पास 200-400 सिक्के झोली में उसकी आ गए। अब देखा तो सामने उसकी बेटी कुएं की मुडेर पर खड़ी है। उनने दौड़ के उसे बचाया। बेटी ने गिले शिकवे हुए कि तुमने हमें रोका क्यों नहीं और माँ को छोड़ दिया, इस तरह की बातें हुई बाप बेटी के बीच में। खैर वो बेटी को लेकर
वहीं पंचायत में पहुंच गया। वहाँ पूरा का पूरा बेटी का और अपना वाकया सुनाया। तो दोस्तों जीपरी तो सुखी हो गई, अभी परिवार के साथ मिलना बाकी है। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।